नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी खुश और सुखी होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भगवान शिव और बूढ़ी महिला की कहानी। अत्यंत प्रेरणादायक और भक्ति से परिपूर्ण है। ये कथा भक्तिभाव और विश्वास का प्रतीक है। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी और अकेले अपना जीवन यापन कर रही थी। उसकी भक्ति भगवान शिव के प्रति अत्यधिक थी। बूढ़ी महिला दिन रात भगवान शिव का नाम जपती और उनके दर्शन की कामना करती थी। उसके पास धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसका हृदय भक्ति और श्रद्धा से भरपूर था। हर दिन वह जंगल से लकड़ियां काटकर पास के गांव में बेचती और उससे जो भी थोड़ा धन प्राप्त होता, उससे भगवान शिव की पूजा के लिए बेलपत्र और फल खरीद लाती। उसका एक ही सपना था कि वह किसी दिन भगवान शिव के लिए एक सुंदर शिवलिंग स्थापित कर सके। शिवलिंग स्थापना की इच्छा बूढ़ी महिला ने सालों तक कठोर परिश्रम किया और थोड़ा थोड़ा धन बचाया। कई वर्षों बाद उसने शिवलिंग बनाने के लिए एक साधारण पत्थर को खुद ही तराशना शुरू किया। उसने शिवलिंग को बनाते समय पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान किया। उसने अपने सीमित संसाधनों से शिवलिंग को तैयार किया और पास ही एक छोटी सी कुटिया में उसकी स्थापना की। हर दिन वह बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ उस शिवलिंग की पूजा करती। हालांकि उसकी पूजा सामग्री बहुत साधारण थी, लेकिन उसका भक्ति भाव इतना गहरा था कि कार्यों से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव अपनी भक्तों की भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। उन्होंने बूढ़ी महिला की भक्ति का परीक्षण करने का निश्चय किया। एक दिन भगवान शिव एक साधारण वृद्ध भिक्षुक के वेश में उसके घर आए। वृद्ध भिक्षुक ने कहा, माँ, मैं कई दिनों से भूखा हूं, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ी महिला ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे पास तो केवल थोड़ा सा भोजन है जो मैंने भगवान शिव की पूजा के बाद ग्रहण करने के लिए रखा है, लेकिन यदि आप भूखे हैं तो मैं वह आपको दे दूंगी। वह महिला तुरंत अपना बचा हुआ भोजन वृद्ध भिक्षुक को दे देती है और उससे कहती है, भगवान शिव का नाम जपते हुए इसे ग्रहण कीजिए। इससे आपका भूख और दुख दोनों समाप्त हो जाएंगे। भगवान शिव का आशीर्वाद। भिक्षुक ने भोजन ग्रहण किया और प्रसन्न होकर अपना असली स्वरूप प्रकट किया। बूढ़ी महिला ने जब भगवान शिव को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह शिव जी के चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव ने कहा, माँ, तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अपनी भूख और कष्ट की परवाह किए बिना मुझे भोजन दिया। यह सच्ची भक्ति का प्रतीक है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा यह शिवलिंग हमेशा पूजनीय रहेगा और यहां आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बूढ़ी महिला के शिवलिंग की ख्याति चारों ओर फैल गई। भक्तों का तांता वहां लगने लगा। उस स्थान को आज भी भक्ति शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। बूढ़ी महिला की भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद तो दिया, लेकिन उनकी कृपा वहीं समाप्त नहीं हुई। शिव जी ने महिला से कहा, माँ, तुम्हारी भक्ति ने मुझे खींचकर यहाँ लाया है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे इस स्थान पर भक्तों का आना जाना बढ़े और यह शिवलिंग लोगों की आस्था का केंद्र बने। तुम यहाँ आने वाले भक्तों का मार्गदर्शन करो और उन्हें भक्ति का महत्व समझाओ। भक्तों की सेवा और चमत्कार। भगवान शिव के इस आशीर्वाद के बाद शिवलिंग की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। हर दिन सैकड़ों लोग उस स्थान पर आने लगे। बूढ़ी महिला अपनी सीमित क्षमताओं के बावजूद हर भक्त का स्वागत करती। वह शिवलिंग की पूजा विधि सिखाती और भक्तों को शिव भक्ति के महत्व की कहानियां सुनाती। जल्द ही शिवलिंग के चारों ओर चमत्कारिक घटनाएं घटने लगीं। जिन लोगों की मनोकामनाएं अधूरी थीं, वे इस शिवलिंग के समक्ष अपनी प्रार्थना करते और उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती। बीमार लोग ठीक होने लगे। निर्धन लोग धन धान्य से भरने लगे। धीरे धीरे यह स्थान एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया। दुश्मनों का आगमन। हालांकि जहां अच्छाई होती है वहां ईर्ष्या भी होती है। कुछ लोग जो इस पवित्र स्थान से जलते थे, उन्होंने इस स्थान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। एक दिन कुछ लोग बूढ़ी महिला के पास आए और बोले, तुम्हारा यह शिवलिंग चमत्कारी नहीं है, यह सब तुम्हारी कहानियों का प्रभाव है, हम इसे नष्ट कर देंगे। बूढ़ी महिला ने धैर्य से कहा, भगवान शिव स्वयं इसकी रक्षा करेंगे। मेरी शक्ति भगवान शिव की कृपा है। आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। वे लोग शिवलिंग को तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े,
आसमान में बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। अचानक वहां भगवान शिव का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। उन्होंने उन दुष्टों को डांटते हुए कहा, जो भी इस पवित्र स्थान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। उन लोगों ने भगवान शिव के क्रोध को देखकर क्षमा मांगी और वहां से भाग गए। शिवजी का वरदान और स्वर्गारोहण भगवान शिव ने बूढ़ी महिला से कहा, तुम्हारी भक्ति ने इस स्थान को दिव्य बना दिया है। अब समय आ गया है कि तुम मेरे पास आओ। तुम्हारा जीवन पूर्ण हुआ, तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। बूढ़ी महिला ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। उसने कहा, प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैं चाहती हूं कि यह स्थान हमेशा भक्ति का केंद्र बना रहे और यहां आने वाले भक्तों को आपकी कृपा प्राप्त हो। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा। यह स्थान सदा चमत्कारी रहेगा और जो भी यहां सच्चे हृदय से प्रार्थना करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद बूढ़ी महिला ने अपनी आंखें बंद की और भगवान शिव के साथ दिव्य लोक में चली गई। यह स्थान आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसे भक्तेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा। यहां आने वाले हर भक्त को यह कहानी सुनाई जाती है कि कैसे बूढ़ी महिला ने अपनी भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया। कहानी सिखाती है कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति असंभव को संभव बना सकती है। भगवान अपने भक्तों के साथ सदैव रहते हैं, चाहे वे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। ये कहानी शिव भक्ति की ऐसी मिसाल है जो आज भी लाखों भक्तों को प्रेरणा देती है। बूढ़ी महिला की भक्ति और भगवान शिव की कृपा से जुड़े इस चमत्कारी तीर्थ स्थल की कहानी वहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे समय बीता, इस स्थान की महिमा और बढ़ती गई। आइए इस कथा को और विस्तार से जानें। भक्तों का सैलाब और चमत्कारों का सिलसिला भगवान शिव के आशीर्वाद के बाद उस स्थान पर श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से यहां आने लगे। वे शिवलिंग पर जल अर्पित करते, फूल चढ़ाते और अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते। हर कोई अपनी प्रार्थना का फल पाकर खुशी खुशी लौटता। बूढ़ी महिला के स्वर्गारोहण के बाद इस स्थान की देखभाल कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने संभाल ली। उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया और शिवलिंग की नियमित पूजा अर्चना शुरू की। शिव भक्तों का विश्वास दिन ब दिन प्रगाढ़ होता गया। कुछ समय बाद यहाँ कुछ और चमत्कार होने लगे। एक दिन एक निर्धन किसान अपनी बीमार पत्नी के साथ इस स्थान पर आया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे पास न धन है न साधन। मेरी पत्नी को बचाने की शक्ति केवल आपके पास है। उसकी प्रार्थना के बाद शिवलिंग के पास से अचानक एक प्रकाश निकलने लगा। किसान ने देखा कि उसकी पत्नी के चेहरे पर फिर से रौनक आ गई है और वह स्वस्थ हो चुकी है। यह चमत्कार देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। शिवधाम की महिमा का फैलना इस घटना के बाद इस स्थान को भक्तेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा। चारों दिशाओं में इसकी ख्याति फैल गई। केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि राजा महाराजाओं ने भी इस स्थान पर आकर भगवान शिव की पूजा शुरू की। राजा धर्मसेन की कथा कहते हैं, एक समय इस राज्य के राजा धर्मसेन गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। वैद्यों और हकीमों ने हर उपाय किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अंत में राजा ने भक्तेश्वर धाम के बारे में सुना। वह वहां आए और शिवलिंग के समक्ष घंटों तक प्रार्थना की। अगले दिन जब राजा उठे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी बीमारी गायब हो चुकी है। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए उस स्थान पर एक विशाल मंदिर बनवाया। दुष्ट शक्तियों की चुनौती, जहां भक्तों की भक्ति थी, वहीं कुछ लोग इस पवित्र स्थान को लेकर ईर्ष्या भी करने लगे। कुछ अज्ञानी और स्वार्थी लोग इस तीर्थ स्थल की महिमा को झूठा साबित करना चाहते थे। एक बार एक पाखंडी साधु यहां आया। उसने लोगों को भड़काना शुरू किया। यह शिवलिंग चमत्कारी नहीं है, यह सब केवल लोगों की अंधभक्ति है। उसने शिवलिंग पर कीचड़ डालने का प्रयास किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, आकाश में बिजली कड़की और वह व्यक्ति वहीं बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने लोगों से माफी मांगी और भगवान शिव की शरण में आ गया। इस घटना के बाद कोई भी व्यक्ति इस स्थान को अपवित्र करने का साहस नहीं कर सका। शिव भक्त बालक की कथा। एक दिन एक गरीब बालक भक्तेश्वर धाम आया। उसके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था, न जल न फूल, लेकिन उसकी आंखों में भगवान शिव के प्रति अपार भक्ति थी। उसने बस शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया।
उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि शिवलिंग के पास से जलधारा बहने लगी। उस जलधारा को आज भी भक्त जल के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस जल को पीने से हर प्रकार का रोग दूर हो जाता है। मंदिर की रक्षा के लिए भगवान शिव का प्रकट होना एक समय इस क्षेत्र पर एक आक्रमणकारी राजा ने हमला किया। वह न तो भगवान शिव को मानता था, न ही भक्ति में विश्वास करता था। उसने इस मंदिर को नष्ट करने की योजना बनाई। जैसे ही उसने अपने सैनिकों को मंदिर की ओर बढ़ने का आदेश दिया, वहां अद्भुत घटना घटी। एक विशाल नंदी, शिव का वाहन, मंदिर के सामने प्रकट हुआ। नंदी ने अपनी गर्जना से सैनिकों को भयभीत कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं भगवान शिव अपनी नगरी की रक्षा करने आए हों। सैनिक डर के मारे भाग गए और आक्रमणकारी राजा ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगी। भक्तेश्वर धाम का विकास। समय बीतने के साथ भक्तेश्वर धाम एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। यहां आने वाले भक्तों ने अपने अनुभवों को सुनाकर इस स्थान की महिमा को और भी बढ़ा दिया। यहां होने वाले प्रमुख त्योहारों में शिवरात्रि का विशेष महत्व है। हर साल शिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में आकर पूजा करते हैं। पूरा क्षेत्र ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गूंज उठता है। भक्तजन भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम और समर्पण का प्रदर्शन करते हैं। आधुनिक समय में भक्तेश्वर धाम आज भी यह स्थान लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। विज्ञान और तकनीकी प्रगति के इस युग में भी लोग यहां आकर भगवान शिव की चमत्कारी शक्तियों का अनुभव करते हैं। कई शोधकर्ताओं ने इस स्थान का अध्ययन किया, लेकिन वे इसे केवल आस्था का चमत्कार कहकर चले गए। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव की कृपा से ही यह स्थान जीवंत है और यहां आने वाले हर भक्त को अपनी मनोकामना पूरी होती है। कथा का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। बूढ़ी महिला की भक्ति ने न केवल भगवान शिव को प्रकट होने पर मजबूर किया, बल्कि इस स्थान को चमत्कारी और पूजनीय भी बना दिया। भक्ति के लिए धन या साधन महत्वपूर्ण नहीं है। सच्चे हृदय और निस्वार्थ प्रेम से की गई पूजा भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें अपनी कृपा से धन्य करते हैं। भक्ति, समर्पण और आस्था की यह कथा हमें याद दिलाती है कि जब हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो वह हमारी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। भक्तेश्वर धाम आज भी इस सत्य का प्रतीक है और लाखों लोगों के लिए एक आध्यात्मिक प्रेरणा बना हुआ है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को लाइक, शेयर और रिकमेंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।